जनरल फैज़ आर्मी चीफ बन जाएंगे। ये है वो सबसे बड़ी दलील जो मेरे आज दोपहर को किए गए एक ट्वीट के जवाब में हज़ारों लोगों की तरफ से दी गई। और आर्मी चीफ बनने के बाद वो इमरान खान के साथ मिलकर 2023 के इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए धांधली करेंगे और अगले 5 साल के लिए इमरान खान फिर वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। दूसरी बड़ी वजह मुल्की मैशियत, अवाम की बदहाली और महंगाई है। लिहाजा अवाम हर सूरत जल्द अज जल्द इमरान खान से छुटकारा चाहते हैं। इसलिए तहरीक अदम-ए-एतमाद अपोजिशन का दुरुस्त कदम है और ना ही उसकी टाइमिंग गलत है। और अगर नई मखलूत हुकूमत साल 1.5 साल चले भी तो आइन की बालादस्ती की तहरीक कमज़ोर नहीं होगी। आइए ज़रा खुलकर इस पर बात करते हैं। दो मुमकिनात हैं। नंबर 1, अदम एतमाद कामयाब होने के बाद फौरी और मुनसिफाना इंतखाबात हो जाएं और नई हुकूमत ताज़ा मैंडेट के साथ मसाइल को पुरएतमाद तरीके से हल करे। और नंबर 2, अदम एतमाद कामयाब हो जाए, नई हुकूमत इन असम्बलियों की मुद्दत यानी अगस्त 2023 तक काम करे और इसके बाद निगरान हुकूमत नई इंतखाबात करवाए और नई हुकूमत आए। असल मसला इन्हीं दो मुमकिनात में से एक का चुनना है। अदम एतमाद के बाद अगर फौरी इंतखाबात हो जाएं तो अवामी मसाइल के जल्द हल की तरफ बढ़ा जा सकता है। लेकिन अगर कामयाब अदम एतमाद के बाद मौजूदा असम्बलियों ने ही मुद्दत पूरी करनी है तो कुछ ऐसे ज़मीनी सियासी हक़ाइक़ हैं जिन पर ज़रूर गौर करना चाहिए। अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक 1 साल 5 महीने बनते हैं और इस अरसे में मुख्तलिफुल ख़याल मखलूत हुकूमत जो कि मुल्क की तकरीबन तमाम पार्टियों पर मुश्तमिल हो सकती है, मासवाए PTI इमरान खान ग्रुप को अपने अंदरूनी इख्तलाफात, खींचातानी और मुनाफा बख्श ओहदों की ख्वाहिशात को दबाकर मैशियत को बेहतर करना होगा, महंगाई कंट्रोल करनी होगी, बैनुल अक़वामी तन्हाई को कम करना होगा, बजट खसारा कम करना, तजारती खसारा कम करना, रुपए की गिरती कदर को संभालना, IMF की सख्त शराइत को पूरा करना, पेट्रोल बिजली की कीमतों को कम करना, दहशत गर्दी को कंट्रोल करना, एनर्जी बहरान को हल करना, अदलिया, मीडिया और अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरना, एहतसाब, इंतखाबात और मीडिया से मुतल्लिक कानून साजी, नए आर्मी चीफ का तकर्रुर या मौजूदा की सर्विस में तोसी, टैक्स रेवेन्यू में इजाफा और नए बजट की तैयारी शामिल है। नई हुकूमत को इमरानी हुकूमत के छोड़े हुए इन तमाम मसाइल पर ना सिर्फ काबू पाना होगा बल्कि अवाम को मज़ीद रिलीफ देकर यह साबित करना पड़ेगा कि उनकी हुकूमत इमरानी हुकूमत से बेहतर है। 1 साल 5 महीनों में अहदाफ हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। फौरी इंतखाबात की सूरत में इमरानी हुकूमत की नाकामी का बोझ इमरान खान और उनके साथियों को खुद उठाना पड़ेगा। लेकिन अदम एतमाद के बाद अगर मौजूदा असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करती हैं तो 1 साल 5 महीने का वक्त इमरान खान के लिए काफ़ी होगा कि वो अपने वोट बैंक के सामने ना सिर्फ इस बुरी कारकर्दगी के दागों को धो सके बल्कि नई मखलूत हुकूमत पर पूरे 5 साल का गंध डाल दें जो पहले ही से भंबल भूसे में फंसी होगी। और वो हुकूमत जिसमें इमरान खान के अपने साबिक वज़रा और जमाती बैठे होंगे, किस इखलाकी बर्तरी के साथ नाकामियाँ इमरान खान के सर और कामयाबी का सेहरा अपने सर बांध सकेगी। आइनी और सिविलियन बालादस्ती के रास्ते पर आगे बढ़ने का तरीका यही है कि या तो इमरान खान को 5 साल पूरे करने दिए जाएं या अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में फौरी नए मुनसिफाना इंतखाबात करवा कर कामयाब होने वाली जमात को इक़्तिदार सौंपा जाए। लेकिन अगर इमरान खान की कामयाबी के बाद अपोजिशन ने अपनी आधी बारी लेने की ख्वाहिश पर काबू ना पाया तो अगले 1 साल 5 महीने में ना तो बड़े मसाइल हल कर पाएगी और ना ही अपने आइनी और सिविलियन बालादस्ती के ख्वाब को पूरा कर पाएगी। अब आप तस्वीर का दूसरा रुख देखें। फ़र्ज़ करें इमरान खान 5 साल पूरे करते हैं तो क्या होगा। सबसे पहली दलील तो यह है कि यह हुकूमत धांधली ज़दा इंतखाबात के नतीजे में कायम हुई, इसलिए उसके रहने का आइनी और कानूनी जवाज़ नहीं है। मान लिया, सवाल यह है कि फिर इस हुकूमत को 4 साल तक रहने क्यों दिया गया। पहले ये तमाम सियासी जमातें इकट्ठी क्यों ना हुईं। जब आपने पहले 4 साल इस गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी हुकूमत के साथ गुजार लिए तो अब आखिरी साल में ऐसा क्या हो गया कि एक मुसलसल गिरती साख्त वाली हुकूमत और इसके सरबराह को बजाय इंतखाबात के ज़रिए अपनी शिकस्त का सामना करने के अपोजिशन इसको आखिरी साल में सियासी शहीद बनाने का रिस्क ले रही है। कुछ तो ऐसा है ना जो इस वक्त ये सब कुछ हो रहा है। क्या वो कुछ इतना अहम है कि कई सालों की आइनी और जमहूरी जद्दोजहद को इसकी भींट चढ़ा दिया जाए। यह कड़वा घूंट तो तब भरा जाए जब इस बात की ज़मानत हो और नज़र भी आए कि आइंदा के लिए आइनी, जमहूरी और सियासी अमल में किसी भी किस्म की बैरूनी मुदाखलत का दरवाज़ा, खिड़की या पेज हमेशा के लिए बंद हो गया है। वरना सियासतदानों को और सियासी जमातों को इस कोयले के कारोबार से क्या मिलेगा।
मुल्की हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, लेकिन सबसे तशवीशनाक सच्चाई ये है कि अवाम की बदएतमादी इस हद तक बढ़ चुकी है कि आने वाले आर्मी चीफ की तैनाती पर लोग बजाय एहसास तहफ़्फ़ुज़ के अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और समझते हैं कि अगर जनरल फैज़ चीफ बन गए तो मुल्की हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे और आइनी और इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ मज़ीद शिद्दत से होंगी। इस पर सोचें और अपना अमल दखल सियासत, अदालत, सहाफ़त और तिजारत में ख़त्म करें और सियासी अमल और रद्द अमल को एक फ़ितरी तरीके और रफ्तार से आगे बढ़ने दें। यही असल कौमी और अवामी मफ़ाद है।